आखिर कहाँ है बीजेपी, कहाँ है मोरपाल सुमन, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं अंता के चुनाव में? बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार साथियों, राजतंत्र में आपका स्वागत है। साथियों, अंता का चुनाव इस समय काफी रोचक हो गया है। ये अंता की सीट जो है वो सभी उम्मीदवारों के लिए एक नाक का सवाल बन गया है, खासकर कांग्रेस और बीजेपी के लिए। लेकिन इस चुनावी माहौल में हमें जुबानी जंग जो है वो नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच ही देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव है वो प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच ही है। इसमें मोरपाल सुमन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना तो मोरपाल सुमन, ना ही बीजेपी से कोई बड़े नेता अभी तक चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। तो आखिर अंत में बीजेपी अपना कौन सा प्लान जो है वो लगाने वाली है? आखिर क्यों अब तक मोरपाल सुमन जो है वो अभी तक इतने सामने खुलकर सामने नहीं आए हैं? आखिर बीजेपी कौन सा दांव खेलने की सोच रही है? क्या वो ऐसा करेंगी कि अभी वो शांत बैठी है लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले आकर एकदम से कुछ ऐसा कर देगी कि सारे चुनाव की सूरत बदल देंगी? साथियों, इस समय जो वाद विवाद का खेल चल रहा है उसमें नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया काफी आगे बढ़ चुके हैं। प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा पर इल्जाम लगाते हैं और नरेश मीणा तो बहुत पहले से प्रमोद जैन भाया पर इल्जाम लगाते आए हैं। वे पहले भ्रष्टाचार के, फिर मारपीट, हत्या और अब यहाँ तक कि उनके नाम से गांव गांव में गुंडे भेजने का भी आरोप लगा रहे हैं। और इसी बीच प्रमोद जैन भाया भी पीछे नहीं है। वे भी नरेश मीणा को लेकर काफी जो है वो मीडिया से बातचीत में नरेश मीणा का नाम लेते रहते हैं। लेकिन इस बीच मोरपाल सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जबकि बात करें प्रचार की, तो प्रचार भी फिलहाल मोरपाल सुमन का परिवार और उनके समर्थक ही कर रहे हैं। मोरपाल सुमन खुद सामने नहीं आए हैं अभी। तो आखिर बीजेपी ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक चलाने वाली है कि वे, उनको ऐसा विश्वास है कि वे ये चुनाव निकाल ले जाएंगे? जबकि मोरपाल सुमन जो है वो पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वे अंता 12 पंचायत समिति से प्रधान भी रह चुके हैं और माली समाज के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो स्थानीय लेवल पर उनका जो स्थानीय लोगों से पकड़ है वो काफी मजबूत है। लेकिन फिर भी वे प्रचार के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या राजनीति है इसके पीछे? आखिर बीजेपी ऐसा कौन सा दांव खेलने वाली है? सोचने वाली बात है। आखिर इतना नाक का सवाल बन जाने वाली सीट के ऊपर बीजेपी अभी तक इतनी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है? आखिर माजरा क्या है? साथियों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नरेश मीणा लगातार प्रचार कर रहे हैं, प्रमोद जैन भाया भी प्रचार कर रहे हैं। अभी दिवाली के ऊपर जैसा हमने सभी ने देखा कि वे सभी गांव में जैसे प्रथा है रामा शामा करने के लिए भी दोनों उम्मीदवार निकले थे बाजारों की तरफ, लेकिन मोरपाल सुमन वहां नहीं दिखे। आखिर क्यों शांत बैठी है बीजेपी? आखिर अंता में बीजेपी का इतना सन्नाटा क्यों है? साथ ही इसके ऊपर आपके क्या विचार है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।